घड़ी देखो, अब घड़ी में हम जो देखेंगे सबसे पहले एक तो देखेंगे भैया प्रतिबिंब। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब। एक निकालना होता है हमें कोण, और एक निकालना होता है हमें क्या? समय। ठीक है ना? कोण और समय। प्रतिबिंब को दो तरीके से बांट देंगे भैया। ठीक है ना? प्रतिबिंब को कितने तरीके से बांट देंगे? दो तरीके से। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा जल प्रतिबिंब, और एक कैसे हो जाएगा? जल को ही मैं क्षैतिज कह दूंगा, है ना? जल को ही क्षैतिज कह दूंगा, क्षैतिज प्रतिबिंब। एक हो जाएगा तुम्हारा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, और एक क्या कह दूंगा इसे मैं? दर्पण प्रतिबिंब भी इसे कह दूंगा, दर्पण प्रतिबिंब कह दूंगा। अगर मैं बात करता हूं, एक तो हो गया जल प्रतिबिंब और एक हो गया दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? कोई चीज पलट जाना। जैसे ये घड़ी है, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैं अगर यहाँ कोई प्रतिबिंब रख देता हूं, ठीक है ना, तो ये इधर बनेगा, तो ये इस तरीके से तो बनेगा भाई। यहाँ एक हो जाएगा, है ना, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से तीन, वो सॉरी 9, और ये 12। 12 और 6 कभी पलटते दिखाई दे रहे तुम्हें? 12 और 6 कभी पलटते दिखाई दे रहे? नहीं ना। तो 12, 6 मतलब ये है कि ये अपने बस इस स्थान भले ही ऐसे चेंज हो जाए, क्योंकि एक दर्पण प्रतिबिंब हो गया, लेकिन हमें समय देखना है। तो समय देखना है तो भैया हम इसमें क्या करते हैं? इन वाली कंडीशनों में क्या करते हैं? इस वाली कंडीशन में 11:30 जो भी समय आपको दिया गया होगा, जो भी समय दिया गया होगा, वो 11:60 में से हम घटा देंगे, या 23:60, 23:60 में से घटा देंगे हम। ठीक है ना? दूसरी चीज, अगर कभी कभी क्या आ जाता है, सेकंडों में भी सवाल आ जाते हैं। किसमें? सेकंड, मिनट, घंटे, मिनट और सेकंड। तो हम क्या करेंगे भैया? 11, 1 मिनट इधर से दाएं ले लो, 59:60, है नहीं है? दूसरा 23, 59, 60। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं, तुम्हारे सामने एक सवाल बोलता है कि वो कहेगा कि आप, मैंने कहा कि एक घड़ी में 3:03 हो रहे हैं, 3:20 हो रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब क्या होगा? तो भैया हम क्या कर, मैंने क्या कहा? 3:20 हो रहे हैं, तो 3:20 को किस में से घटाना? सीधा 11:60 में से। तो 11:60 में से घटाओ तो 60 में से 20 गए, कितने बच गए? 40। और ये 11 में से 3 के कितने बच गए? 8। 8:40 उसका समय होगा। यदि थोड़ा और टफ आ जाए, जैसे कि मान लो आपके सामने दे दे 3:19, है ना, 19 सही 4/5 ऐसा दे दे, या 4/11 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेगा एक घड़ी में 3:19 सही 4/11 हो रहे हैं, तो बताओ क्या आंसर आएगा? मतलब उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तब हम क्या करेंगे? इसे भी किस में से घटाएंगे भैया हम? 11:60 में से। अब घटाना कैसे है, इस बात का ध्यान रखें, इस वाले पॉइंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। घटाना कैसे है? सबसे पहले पूरा ऐसी कैसी घटाओ, 60 में से 19 गए, 41, एक कम कर दो, एक कम कर दो, तो कितना बच गया भैया? 40। पहले तो पूरा पूरा ऐसे घटा लो, कम कर दिया। अंतर कितने का? अंतर कितने का? इसमें अंतर देखना है बस। क्या करा मैंने? पूरा ऐसे ही घटाओ सबसे पहले। 60 में से 19 गए, 41 बचे, जितना बच रहा उससे एक कम करके लिखो। फिर इसका अंतर देखो, कितने का अंतर है? 7 का। 7/11, 11 में से 3 गए, ये हमारा आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि और मतलब ज्यादा बच्चों की तरह जो 70 से 50% बच्चे होते हैं वो इसी तरीके से 11 की गुणा इससे फिर इसे जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो फिर 60 को में गुणा करेंगे 11 से तब घटाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें सीधा सही है कि इसमें से इसे घटाना, यहाँ कोई भी वैल्यू हो। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपसे कह देगा कि भैया जैसे ये एक तो ये हो गया, दूसरा सवाल ले लेता हूँ, जैसे 11, 59, 60, इसमें से मैं घटवा रहा हूँ आपसे 7, है ना, 45 सही 7/11, है ना, और एक कर लेता हूँ 3/11, सॉरी 20 सही 3/11, ऐसा कर लेते है ना। यहाँ कुछ भी हो, 13 हो, जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, जैसे सवाल देना चाहेगा वैसे करेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे? 60 में से 20 घटाओ, कितने बचे? 40, एक कम कर दो 39, अंतर कितने का? 8/11। ऐसी 59 में से 45 घटाओ, कितने बचे? 14, एक कम करके लिख दो, कितना आ गया? 13। यहाँ पर अंतर कितने का? कितने का? 4/11 का, और 11 में से 7 गए 4। ये हमारा इसका डायरेक्ट आंसर। तो ये किसका हो गया भैया? ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब का हो तब ऐसे करेंगे।
क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या करेंगे, 18:30, सॉरी 18:30 नहीं, 18:90, ठीक है ना, या 17:30, ठीक है ना, 17 या 17:30, ठीक है ना, 17:30। इधर से 1 घंटे 18:30 हो जाएगा ये, और यहां हो जाएगा 17:90, ठीक है ना, 18:30 हो जाएगा या 17:90 हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम इसमें से, 18:30 हो या 17:90 हो, इसे भी अगर सेकंडों में देना चाहेगा तो भैया हम ऐसे करेंगे, 18:29:60, ठीक है ना, या 17:89, है ना, और 60, इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमारा समय किस में जाएगा भैया, हमारा अगर सेकंडों में भी चले जाएगा तो हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक डन है। अब क्या करेंगे, दूसरी चीज, जैसे सवाल देगा, अब आपको पता है कि घड़ी आपके सामने कह देगा, वो कहेगा सवाल का भैया 23 मतलब 22 में से घटाओ, आपके सामने कह देगा ये एक घड़ी में 22:20 हो रहे हैं, 22:20 हो रहे हैं, तो 22:20 हो रहे हैं। तुम्हें बस एक चीज ध्यान रखनी, इसे भी मत लिखो, तुम्हें तो सीधा तरीका ये याद रखना 18:30, क्योंकि दो चीजें याद रखने से बेनिफिट नहीं है। हमें सीधा पता है कि अगर 1 घंटे की दहाई लेंगे हम, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 30 मिनट ये, 60 और 30 90, तो 90 ये हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा भैया, हमारा 17 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 22:20 घटाना है, और कैसा है भैया, जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब बताना है हमें कि एक घड़ी में 22:20 हो रहे, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, अब इतना तो पता है, 12 का कितना बचता है भैया, 12 घंटे, अगर 12 बज रहे हैं, तो अगर हम इसे छोटे में तोड़ना चाहें, तो यहाँ जो बचेंगे, अगर छोटे में तोड़ना चाहें, 12 घंटे वाली घड़ी लेना चाहें, 12 घंटे, ये तो 24 घंटे वाली होगी ना, 24 घंटे वाली घड़ी, अगर मैं 12 घंटे वाली घड़ी लेना चाहूँ तो कितना बच जाएंगे भैया, 10 बजकर, क्योंकि 2 घंटे की ही तो जरूरत है मुझे, किसके लिए, 24 घंटे होने के लिए, तो 10:20 तो रहेंगे। तो क्या मैं घटा नहीं सकता अभी से, किस में से, 18:30 में से, 18:30 में से 10:20 घटा दो, 10 बज गया, यहाँ कितना बज गया बेटा, 8:10 उस घड़ी में हो रहे होंगे। कैसा, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में पता क्या है, जल प्रतिबिंब में 12, 3, 6, 9, दर्पण प्रतिबिंब में 12, 6 नहीं बदलते, इसमें 9, 3 नहीं बदलते, इसमें 9, 3 नहीं बदलते। आ रही समझ में नहीं आ रही, इसमें 9, 3 नहीं बदलते। तो ये वाला समझ में आ गया, जल प्रतिबिंब कैसे करेंगे, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब क्या करेंगे, ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, डन है यहाँ तक। दूसरा दूसरा होता कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करने वाली कंडीशन पे देखेंगे भैया कोण कैसे ज्ञात करें। यहाँ तक समझ में है सभी के, है डन है यहाँ तक। अगला देखेंगे सवाल, इसमें भी थोड़ा इसी तरीके से सवाल दे सकता है। अगला क्या करेंगे भैया, अगला तरीका है कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करने के लिए क्या होता है भैया, अगर एक बात बताऊं, मैं इस पूरे के चक्कर लगाता हूं तो कितने डिग्री का चलूंगा भैया, 360 डिग्री चलूंगा, 360 लेकिन मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरा एक चक्कर करती है भाई। मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली है, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 1 मिनट एक पूरा चक्कर करेगी, तो कितना चक्कर चल लेगी भैया, कितना डिग्री चलेगी, 360 डिग्री चलेगी। डिवाइड कर दो तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण करती है, यानी एक टिप करने के बाद मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण कवर कर लेगी। समझ में आ गई। दूसरा घंटे वाली सुई, तो 12 घंटे में पूरा चक्कर करती है भैया, 12 घंटे में, घंटे वाली सुई तो 12 घंटे में कवर करती है, वो चलती, वो भी 360 चलेगी। तो 12 से डिवाइड करो तो 1 घंटे में 12 से 36, 30 डिग्री का कोण कवर करेगी। यानी अगर यहाँ 12 से 1 पर अगर मैं आ रहा हूं, 12 से 1 पर अगर मैं मिनट घंटे वाली सुई आ रही है, तो वह कितने डिग्री का कोण कवर करेगी, पूरे पूरे 30 डिग्री का कोण कवर करेगी। लेकिन अगर मैं कहूं 1 मिनट में कितना चलेगी, तो भैया ऐसा कर लो, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट हो गए नहीं हो गए, कितने डिग्री कल चल रही है, 60, 30, एम बराबर कितना आ गया, 1/2 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई, घंटे वाली जो सुई है ना, सुई, ठीक है ना, घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है मिनट वाली सुई, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, ठीक है ना। लेकिन घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई क्या होगा भैया, 1 मिनट में कितना चलेगी, वो आधा डिग्री चलेगी। समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। दूसरा कंडीशन,
ये आधा डिग्री हो गई। अगली कंडीशन पे क्या है, दूसरी सेकंड, कभी कभी सेकंड वाला भी बूझ लेता है, लेकिन सेकंड वाला इतना वो नहीं है। लेकिन अगर सेकंड वाला भी बूझना चाहे तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे आ जाओ, पूरा एक चक्कर चलेगी 1 मिनट में, पूरा 60 सेकंड है ना, 60 सेकंड है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, किधर गया, 1 मिनट में 1 की वैल्यू रख देंगे, 1/10। सेकंड वाली सुई एक टिप में, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई एक टिप में कितने डिग्री कवर करती है, 1/10 डिग्री कवर करती है। आगे समझ में आ गई, क्लियर है भाई। सेकंड वाली सुई एक टिप में 1/10 डिग्री कवर करती है, क्लियर है ना। अब देखो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, डन है। अब अगली चीज देखेंगे, तो अब तुमसे क्या कहेगा, अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण, लाइन सुनना ध्यान से, प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन कुछ कोण ऐसे हैं जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, लेकिन 12 घंटे में भी 11 बार बनते हैं। जैसे एक तो 0 डिग्री का कोण हो गया, एक 180 डिग्री का कोण हो गया, एक 0 डिग्री का कोण हो गया और एक 180 डिग्री का कोण हो गया। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में, सुनना, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनेगा। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में, 1 आवर में एक ही बार बनेगा, ठीक है भाई, एक ही बार बनेगा। लेकिन 12 घंटे में कितने में भैया, 12 घंटे में सिर्फ 11 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। इस बात का ध्यान रख लेंगे कि 12 घंटे में 11 बार ही बनेगा। कहां गायब हो जाएगा, सुन लो अब जरा, यहां पर समझा, 0 डिग्री कोण, इस पर ध्यान रखना पूरा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मैं यहाँ ना दोनों सुइयां यहाँ पर रख दी, ये और ये, ठीक है भाई। यहां से चलना शुरू करा, यहाँ, ठीक है ना, यहाँ नहीं मिले, क्या एक बार ही तो मिलना चाहिए, एक बार ही तो मिलना चाहिए। यहाँ पे मिले, यहाँ के बाद यहाँ मिले, नहीं मिले ना, बीच में कहीं मिले, 12 के 1 के बीच में नहीं मिले ना। इसका मतलब 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कराएं या एक दूसरे के ऊपर हो, तभी तो बनेगा। तो यहाँ एक दूसरे के ऊपर आई है, कहा, ना तो 11 से 12 के बीच में बनती है, ना 12 से 1 के बीच में, कभी भी नहीं बनेगा 0 डिग्री कोण। तो इन दोनों की जगह यहाँ घंटे हैं 2, लेकिन कोण बनता है एक बार। बाकी देखो 2 पे कर लो, ये 2 पे कर लो, है ना, ये मिनट वाली सुई हो गई, ये घंटे वाली सुई हो गई। अब यहां से चलना शुरू करा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे जाके, थोड़ी सी आगे जाके मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ओवरलैप करेगी, नहीं करेगी। तो 2 के और 3 के बीच में बनेगा, 3 के 4 के 5 के 6 के 7 के सबके बीच में बनता चला जाएगा। 10 के 11 के बीच में बनेगा, लेकिन 11 के 12 और 12 से 2 के बीच में कभी भी नहीं बनेगा। याद रखना इस चीज का, आगे समझ में आ गई। यानी 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण 11 के और 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार बनता है। ऐसे ही 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनेगा, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनेगा। गायब कब हो जाएगा, 5 के 7 के बीच में गायब हो जाएगा। 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे को क्रॉस करती हो, यानी विपरीत दिशा में हो, जैसे इस तरीके से हो, ठीक है ना, तभी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे भैया, 180 डिग्री का कोण हमारा सीधा सीधा पूरे पूरे 6 बजे बनता है, ठीक है। ये 2 कोण हमारे कैसे हो गए भैया, जो तुम्हारे 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में भी 11 बार। अब 24 घंटे में क्या तो 22 बार, 48 घंटे में क्या तो इसी तरीके से हम अपने अपने जितना समय उधर को बढ़ाते चले जाएंगे, गुना करते चलेगा, हम भी इतना ही गुना करते चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी समय अगर आपको ऐसा दे दे कि इस तरीके से यहाँ से 11 के और 4 के बीच में, 11 के और 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना, तो तुम क्या करोगे, काउंट करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5, कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। लेकिन वो समय काउंट हो चुका जहां पर 2 घंटे में एक ही बार बना, तो हम क्या करेंगे, वहां पर उन दोनों में को एक को कम कर देंगे, तो कितनी बार बनेगा, 4 बार। ऐसी 180 डिग्री का कोण देखेंगे। अब 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का कोण, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, कितनी बार बनता है भैया, 22 बार बनता है। समझ में आ रही बात, कहां गायब हो जाएगा, 2 के और 4 के बीच में बनना था 4 बार, बना कितनी बार, सिर्फ 3 बार, ठीक है ना।
8 के और 10 के बीच में बनना था 4 बार, बना कितनी बार? सिर्फ 3 बार। क्लियर है यहां तक? तो ये वाली कंडीशन होगी 3 और 3, समझ में आया? अगली कंडीशन पे, ये तो इसका कंडीशन समझ में आ गई। उसके बाद निकालते कैसे हैं? तो भैया थीटा बराबर होता 30h प्लस माइनस 11/2m। ठीक है ना? कोई भी समय देगा, आपसे कहेगा 4 और 5 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, या तो ऐसे दे देगा, यह समय दे देगा कि 3:40 पर, 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बना भैया? 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये 3 जो है घंटे है, ये क्या है? एम है। तो रख दो भैया थीटा बराबर क्या करोगे हम? 30 गुणा 3 प्लस माइनस, है ना, 11/2 गुणा कितनी बार भैया? एम है ना। तो यहाँ ये वाला चिन्ह लगा के आप ये वाला चिन्ह लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना, एरोटा का। इसका मतलब होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाला ही घटाना होगा, ठीक है भाई। बड़े वाली जो भी संख्या आएगी, तो यहाँ कितना आ गया? 40, कितनी बार कट गया? 20 बार। 11 दूनी 22, 30 या 90, 90 एक, और ये कितना हो गया? 11 दूनी 22, 220, 220 घटा दो भैया 90 में से, कितना बचा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना बचा? 130, 130 ही तो डिग्री कोण बचा। एक तो ये कोण बन गया, एक विपरीत भी तो बन सकता है। विपरीत भैया मेरी बात सुनो, घड़ी में मैंने कहा 3:40 हो रहे हैं, 3 और 4, ये है ना, थोड़ा सा 4 से पीछे समझना इसे, ये, और एक क्या आ गया भैया? 40, 40 का मतलब 8, यही तो कोण आया 130 का। एक इसका विपरीत भी तो होगा कोण, ये भी तो बन सकता है। तो क्या करोगे? 360 में से 130 घटा दोगे तो कितना बनेगा, बचेगा भैया? बताओ, 230। दूसरा कोण कितना बन जाएगा? 230। आ रही बात? सही ना रही? तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई से भी कोण दिया जाए वो करेंगे, डन है। इसी तरीके से आधार पर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, अगर हमें थीटा दे रखा है, वही कंडीशन बन जाएगी। अगर एम समय निकालना होता है तो वही 30h ये कर दो, और कितना आ जाएगा भैया हमारे पास? थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा भैया? 2/11। ठीक है भाई, 2/11। यहाँ पर बस वैल्यू रखनी है। वो कहेगा 3 और 4 बजे के बीच 45 डिग्री कोण कब बनना, तो 3 पहला आ रहा है ना, तो यहाँ 3 रखोगे, 45 डिग्री यहाँ रखोगे, बाकी आंसर निकाल लो। क्लियर है यहाँ तक बात? क्योंकि प्रति कोण 2 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, वहां कम हो जाता है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक ही बार बनेगा। अगर क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट इस तरीके का आ जाए कि प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, स्टेटमेंट गलत कर दो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण नहीं बनता। कौन कौन सा नहीं बनता? एक तो 0 का और एक 180 डिग्री का कोण, क्या प्रत्येक घंटे में 2 बार थोड़ा बनना, तो स्टेटमेंट कैसा होगी? गलत, है ना। और इस तरीके से आ जाए कि प्रत्येक कोण, क्या सभी कोण 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो रही है ना। आ रही समझ में? नहीं आ रही? क्लियर है यहाँ तक बात? आया समझ में? तो एक ये वाली तरीका हो गया। उसके बाद दूसरा जो टाइप बनती है इसमें, एक टाइप घड़ी में ये बनती है कि मैं घर से निकलता हूँ, बस स्टैंड पर जाकर पूछता हूँ, है ना, 10 मिनट बाद पूछा, बस 10 मिनट पहले निकल गई, और 20 मिनट बाद मैं वहां पहुंचा, मतलब बस 20 मिनट बाद आने वाली है। ठीक है ना, हर समय निकलने का 20 आधे घंटे बाद है, तो मैंने पूछताछ किस समय करी?